आर्यवर्त के मालवा प्रदेश में चित्रकला और संगीत का अद्भुत संगम था। वहां एक युवा चित्रकार अनंग अपने अनोखे चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। उसके बनाए चित्र इतने जीवंत लगते थे कि देखने वाले को लगता मानो वे बोल पड़ेंगे। लेकिन अनंग केवल चित्रकार ही नहीं बल्कि एक सपने देखने वाला भी था, एक ऐसा सपना जो उसके वर्ग से कहीं ऊपर था। राजमहल के एक बड़े आयोजन के लिए राजा शिवसेन ने आदेश दिया कि महल की दीवारों पर भव्य चित्र बनाए जाए। चुनिंदा कलाकारों में अनंग को भी बुलाया गया। यह अवसर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह उसे प्रेम, षड्यंत्र और मौत की ओर भी ले जाएगा। महल में कार्य करते हुए अनंग की मुलाकात राजकुमारी वासंती से हुई। वह न केवल अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी बल्कि ज्ञान और कला की भी पारखी थी। उसने अनंग के चित्रों की सराहना की और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। वासंती को अनंग के चित्रों में छिपे भाव और उनकी गहराई बहुत पसंद आई। उसे लगता कि इन चित्रों में कोई रहस्य छुपा है, जैसे वे अनंग के हृदय की बातें कह रहे हों। अनंग को यह समझते देर न लगी कि वह राजकुमारी के प्रेम में पड़ चुका है, लेकिन वह इस प्रेम को स्वीकार करने से डरता था। गुप्त रूप से वे दोनों मिलने लगे। चांदनी रातों में राजमहल के बगीचों में, तालाब के किनारे बैठकर वे कला और प्रेम की बातें करते। लेकिन प्रेम का यह सिलसिला हमेशा छुपा नहीं रह सकता था। महल के एक दरबारी वीरभद्र, जो स्वयं वासंती से विवाह करना चाहता था, ने उन्हें देख लिया। उसने राजा से जाकरार दिया कि उनकी बेटी एक साधारण चित्रकार से प्रेम करने लगी है। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गए और तुरंत वासंती को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है? वासंती ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ, मुझे अनंग से प्रेम है, क्योंकि वह हृदय से समृद्ध है, न कि केवल धन से। यह सुनकर राजा ने क्रोध में आदेश दिया कि अनंग को मृत्युदंड दिया जाए। वासंती ने अपने पिता के आगे हाथ जोड़े, लेकिन राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। तभी रानी ने एक उपाय सुझाया। अगर अनंग राज्य छोड़कर चला जाए और कभी लौट कर न आए तो उसे जीवन दान दिया जाएगा। वासंती ने अनंग को यह समाचार दिया। अनंग के लिए यह सबसे कठिन निर्णय था, वासंती को छोड़कर जाना या मृत्यु को गले लगाना। अंततः वासंती की आंखों में आंसू देखकर उसने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन वीरभद्र चुप नहीं बैठा। उसने राजा से कहा कि यदि अनंग जीवित रहा तो वह कभी भी वापस आ सकता है, इसलिए उसे मरवाना ही सही होगा। राजा इस पर सहमत हो गए और सैनिकों को आदेश दिया कि अनंग का पीछा करें और जंगल में उसे मार दें। अनंग जब जंगल में पहुंचा तो सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह एक योद्धा नहीं था। गंभीर रूप से घायल होकर वह नदी में गिर गया और बहता चला गया। इसी बीच एक गुप्त समाज के संतों ने उसे बचा लिया। वे योग और कला के झांता थे। उन्होंने न केवल उसकी चोटों को ठीक किया बल्कि उसे एक नया जीवन दिया। अनंग ने वहां रहकर अपनी कला को और भी निखारा और वर्षों बाद एक महान चित्रकार बन गया। वासंती को जब लगा कि अनंग अब इस दुनिया में नहीं है तो उसने वीरभद्र से विवाह करने से इनकार कर दिया। उसने प्रतिज्ञा ली कि यदि वह अनंग को नहीं पा सकती तो किसी और से विवाह नहीं करेगी। उधर अनंग ने अपनी पहचान छुपाकर एक नए नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसकी ख्याति एक अन्य राज्य के राजा तक पहुंची, जिन्होंने उसे अपना राजकीय चित्रकार बना लिया। कई वर्षों बाद वासंती को पता चला कि पड़ोसी राज्य में एक महान चित्रकार है, जिसके चित्रों में वैसी ही भावनाएं हैं जैसी केवल अनंग के चित्रों में होती थीं। उसने अपने पिता से अनुमति लेकर वहां जाने का निश्चय किया। जब दरबार में वासंती पहुंची तो अनंग को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अनंग ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वासंती ने सोचा, क्या वह अब भी मुझसे प्रेम करता है या यह प्रेम केवल मेरा भ्रम था? राजा ने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी के मन को समझ सकेगा वही उसका हाथ पा सकेगा। दरबार के कई राजकुमार और कलाकार आए, लेकिन कोई भी वासंती के हृदय की व्यथा को नहीं समझ सका। तभी अनंग उठा और उसने एक चित्र सामने रखा। यह वासंती का वही चित्र था जिसे उसने वर्षों पहले बनाया था। वासंती की आंखों में आंसू आ गए। अनंग ने धीरे से कहा, प्रेम कभी नहीं मरता, बस उसे परखने में समय लगता है।
राजा को जब सारी सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपनी गलती मानी और दोनों को विवाह की अनुमति दे दी।